दुनिया में जहां भी है वेक अप, क्योंकि आज बहुत बढ़िया मैच खेले जाने वाला है। आज क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है, बिगेस्ट स्टेज है कोलंबो पर। सब नज़ेमा है, क्राउड इज रेडी, हम लोग रेडी हैं, ऑनेस्टली हमारी नर्व्स भी रेडी है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये वो मैच है जिसमें फॉर्म नहीं खेलता है, प्रेशर होता है। ग्रीन शर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, इंडिया भी रेडी है, लॉक्ड इन है। बस अभी इंतजार है प्लेइंग 11 का, फाइनल प्लेइंग 11 का, बिकॉज कॉम्बिनेशंस डिसाइड करती हैं सब कुछ, एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड टुनाइट। और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड स्पिन अटैक भी है, अबरार, नवाज, साइम, उस्मान तारिक, और अगर न्यू बॉल स्विंग हुई तो शाहीन है हमारे पास, फहीम गेम चेंज कर सकते हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। और बैटिंग में चले भी शुरू हो जाए, सलमान अली आगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, साथ साथ साइम अयूब है, फरहान है, बाबर है, शादाब है। और इंडिया की स्ट्रेंथ पे भी नजर डालनी है, उनकी बैटिंग डेप्थ, ऑफ कोर्स अभिषेक है, ईशान है, तिलक है, और मिस्टर 360 सूर्या। बट वेदर भी ड्रामा ऐड करने के लिए थोड़ा सा रेडी है। क्लाउड कवर है, रेन के चांसेस कम है, मगर हमारी जो टेंशन है दैट्स फुल ऑन। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 6:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। याद रखिए ये वो मैच है जहां टैलेंट का नहीं, टेम्परामेंट जीतता है। सो बी रेडी, वेयर योर सीट बेल्ट। और खिलाड़ियों का जज्बा देखने के लिए हम लोग सब है रेडी। एंड याद रखिएगा, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको ICC वर्ल्ड T20 के सब मैचेस दिखा रहा है लाइव। सो यू जस्ट हैव टू वेट। बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है। सो आर यू रेडी? मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, एंड वी हैव द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। मेरे साथ है इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर एमन अनवर। थैंक यू सो मच एमन फॉर जॉइनिंग अस। वी हैव हमजा अली, हु इज अ सिंगर। और ऐसे लगता है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स और क्रिकेट के लिए गाने लगते हैं, जो आपने डिसाइड नहीं किया था, राइट, अपनी लाइफ में। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड है जितनी में, राइट? सुपर, बहुत एक्साइटेड। और मैं और एमन अभी सोच रहे थे, एंड आई एम श्योर आप लोग भी जिसका में देख रहे हैं, कि इस दफा पता नहीं क्यों इस संडे को हमारी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है। हर कोई बोल रहा है लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा, इंशाल्लाह, वी होप फॉर द बेस्ट। बट एनीवे, मेरे साथ कोलंबो से मुझे ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर सुहेल इमरान ने, जो ICC वर्ल्ड T20 को कवर कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड सबसे पहले यू नो व्हाट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोलंबो में क्या किस सिचुएशन हो रही है। सुहेल इमरान के पास जाते हैं। सुहेल, मैं न्यूज़ सुन रही हूँ प्लेइंग 11 की भी, कि क्या आज वही मशरफ ड्रॉप हो सकते हैं, सलमान मिर्ज़ा अंदर आ सकते हैं। ये अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, बट क्योंकि आप वहाँ हैं, क्या कुछ हो रहा है, और मुझे बारिश की अपडेट भी दें। जी फातिमा, यहाँ प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर तो बहुत माहौल सज चुका है, और जब अंदर बॉल फेंकी जानी है उसमें भी कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और वो लोग भी शामिल जिनके हाथ में टिकट है, वो अपनी किस्मत के जागने का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन ये ऐसा आज होना मुमकिन नहीं है। वही अंदर जा सकेगा मैच देखने के लिए जिसकी जेब में टिकट होगा। और इस तरह का माहौल तो अभी बिल्डअप होना है, लोगों ने आना है जिनके हाथों में टिकट होंगे। दोनों अतराफ से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फैंस। पहले मैं मौसम के बारे में बता दूं कि आज से 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तक बहुत ज्यादा बारिश की तवक्को की जा रही थी, स्पेशली जब मैच यहाँ पर मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे से शुरू होना है, तब बहुत ज्यादा बारिश की प्रेडिक्शन थी और तूफानी बारिश की प्रेडिक्शन थी। लेकिन आज सुबह उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब बारिश के इम्कानात कम है, बादल छाए हुए हैं, सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। बहुत ज्यादा हफ्ता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब थोड़ा सा हवा का झोंका आया, नहीं तो उससे पहले मैं पसीने से शराबोर हो चुका हूँ। जहां तक टीम के तब्दीली की बात है, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जहन में ये है कि अगर बारिश हो जाती है और उसके फिर कंडीशन ऐसी है तो फिर आपको एक पेसर ज्यादा खिलाना है। अदरवाइज अगर मौसम इसी तरह का रहता है जैसे कि इस वक्त है और बारिश नहीं होती, और जो पिच बताई गई है वो यही है कि बिल्कुल रन स्कोरिंग पिच है, रन्स बनेंगे उस पिच के ऊपर और बैटर्स को ज्यादा सूट कर सकती है, तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएगा जो कि USA के खिलाफ था, स्पिन के साथ जाएगा और टीम में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तब भी इम्कान यही है कि टीम में रद्दोबदल नहीं होगा अगर मौसम इसी तरह का रहता है। अगर वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट ज्यादा हो जाती है, हल्की बारिश पहले हो जाती है या ड्यूरिंग, तो फिर ये जेब पे जरूर रखा जाएगा कि क्यों ना एक पेसर का इजाफा कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि टीम में तब्दीली नहीं की जा रही मौजूदा सूरत हाल और कंडीशंस के मुताबिक।
एंड यू नो एंड आई थिंक मैं राशिद भाई से भी थोड़ा बात करेंगे अबाउट प्रेमदासा स्टेडियम एज वेल, कंडीशंस एज वेल। आई मीन एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कभी कभार आप ये जो अनसर्टिनिटी है ना कि प्लेइंग 11 क्या हो गया, चेंजेस, ये हमारे अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को कोई एक चेंज करना चाहिए, जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस एज वेल, जैसे वो कह रहे सलमान मिर्जा को कर लें, फिर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दें। डू यू वांट टू डू दैट इन अ बिग मैच अगेंस्ट पाक इंडिया? देखिए ऑब्वियसली कंडीशंस मैटर करती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, लेकिन इफ़ यू गो बैक टू आवर प्लेइंग 11 जो पिछले मैचेस में खेली है, वहाँ पे हमारे पास जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो कंप्लीट है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग एलिमेंट हो। इनफैक्ट फ़हीम अशरफ को तो बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि वो किस एरिया में आके बॉलिंग करें। हमारे पास इतने बॉलर्स थे, अगर पैनिक सिचुएशन में करेंगे तो वो यही करेंगे कि एक बैटर को बिठा के सलमान मिर्जा को ऐड कर दें। आई डोंट थिंक अभी हमें इसकी ज़रूरत है। ओवरकास्ट कंडीशन है, आपके पास स्विंग बॉलर मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, आप फ़हीम अशरफ के साथ आपने एशिया कप खेला है पूरा, तो उनको बैक करना चाहिए। आई वुड बिलीव एब्सोल्युटली। एंड राशिद भाई अब देखिए यू नो इस कंडीशंस के साथ अब मैं सोचती हूँ इस हाई वोल्टेज मैच में क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को मतलब शुड वी बॉल फर्स्ट, मतलब विकेट्स ले हम पावर प्ले में 150 160 में रिस्ट्रिक्ट कर दें, मगर फिर ऐसे मैच में आपको चेस करना है कि नहीं? आई एम सॉरी, मैं बहुत सारे फैंस वाले सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सेकंड इनिंग्स में हमें पता है कि स्लो डाउन हो जाता है और हम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन, तो व्हाट शुड वी डू? आई मीन डू यू थिंक कि हमें टॉस आज हार जानी चाहिए? विल बी अ गुड टॉस टू लूज? नहीं, सोहेल भाई ने जो बात किया ना, कंडीशन का बड़ा फर्क पड़ेगा कि वो तो बारिश हुई है उससे पहले या नहीं हुई है, गेम कितना है, 20 ओवर का पूरा होगा या ये 15 ओवर या 10 ओवर, तो इस वक्त हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्लेइंग 11 क्या होगी। एक जब छोटा मैच छोड़ा हो जाएगा तो एक फास्ट बॉलर ऐड हो जाएगा और वो कोई भी टीम करेगी। अमूमन T20 में चेज किया जाता है, पहले बैटिंग नहीं की जाती, लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है, तो चांस आप लेंगे कि यार पहले बैटिंग कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम देखते हैं मैच जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच हुआ है ना, वो ध्यान में रखना चाहिए, वो भी पहले मदासे में हुआ है और मुदर अब्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और दूसरी बारी में शायद थोड़ी कंडीशन चेंज लगी थी, लेकिन वो मॉर्निंग का मैच था, शायद 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ है और क्रिकेट में डिफरेंट टाइमिंग पे जो मैचेस होते हैं वो डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। सुबह का मैच है, दोपहर का मैच है और रात का मैच है। हमारे लिए भी सुबह हम शुरू होते हैं 1 बजे से, रात 11 बजे तक हम काम करते रहते हैं। इसी तरह इस मैचेस में भी हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है और मेरे ख्याल से एक बैट्समैन मुझे कम लगता है, क्योंकि 2 बैट्समैन हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम है और साथ में उस्मान है कैलिबर है, लेकिन T20 में ये नंबर इनको सूट नहीं करते। लेफ्ट हैंडर हमारे पास कम है यहाँ पे और फखर जमान को हमने इस पे चांस नहीं दिया, वो हमें शुरू से करना चाहिए था। जहाँ तक हम इंडियन टीम को देखते हैं 5 से 6 लेफ्ट हैंडर हो सकते हैं, 5 लोग डेफिनेटली खेलेंगे। ईशान किशन हो गए, अभिषेक हो गए, तिलक वर्मा हो गए, शुभन दुबे हो गए और अक्षर पटेल हो गए। अगर वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो वो भी लेफ्ट हैंडर ही हैं, तो ये उनको एक एडवांटेज है और मुझे लगता है कि पेसर्स को दूसरे स्टेडियम में हम जो कोलंबो में खेले और यहाँ पे खेले, यहाँ काफी फर्क होगा। एंड यू नो जस्ट बाय द वे जितने भी लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर कि अभी सिर्फ वार्म अप है, अभी हमने सिर्फ गुफ्तगू शुरू की है। हम लोग सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, हम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 प्रॉबेबल्स जो होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 को ब्रेक डाउन, एक एक प्लेयर को हम लोग डाइसेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे एंड वी विल लुक एट स्टैट्स एंड नंबर्स। प्रेमदासा स्टेडियम एंड क्विक क्वेश्चन, इससे पहले मैं हमजा के पास जाऊँ, यू नो आप मुझे बता रहे थे सोहेल इमरान थोड़ा सा, बट प्रेमदासा में इज देयर ड्यू एट प्रेमदासा? नहीं, ड्यू का इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल भी हमने देखा, ये पिछले 3-4 रोज से जब से हमें शाम के औकात पे थोड़ी सी बूंदाबांदी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं हुआ कि जिससे ट्रेनिंग को तासर हो। स्पेशली कल हुआ था डेफिनेटली जब इंडिया की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो ज्यादा तेज बारिश हुई थी, उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो अधूरा छोड़ना पड़ा था। अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पर उस तरह का ड्यू फैक्टर नहीं है जिस तरह का हम अपने लाहौर में देखते हैं या दूसरे शहरों में देखते हैं, उस तरह का ड्यू फैक्टर नहीं था। लेकिन कंडीशन ऐसी होती है, पासिंग शावर का भी पेश गोई है कि अगर वो पासिंग शावर होते हैं तो डेफिनेटली उसकी डैम्पनेस जरूर आएगी आउटफील्ड के ऊपर और थोड़ी सी डैम्पनेस मजीद बढ़ भी सकती है और उसका खर्चा इस मैच के दौरान रहेगा। लेकिन
वो जो हैवी रेन वाला था, जैसे मैंने पहले बताया, वो वाला खदशा अब जाहिर नहीं किया जा रहा। राइट, सो इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। हम प्रेमदासा स्टेडियम के नंबर्स पे भी थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे। हमजा, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो अभी ईगरली वेट करें, बहुत ज़रूरी है जज्बे के लिए, टीम को जज्बा दिलाने के लिए गाने, और कितने सालों से गानों ने बड़ा रोल प्ले किया है। फ्रॉम 92 वर्ल्ड कप और अब ये T20 वर्ल्ड कप, इतने ज़बरदस्त गाने गाए। तो आपकी क्या अच्छी कोर मेमोरी है, एंड हाउ डू यू वांट टू विश पाकिस्तान गुड लक? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा फातिमा, कि गाने जो हैं वो खून गरमाने के लिए ना बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो हमारी क्रिकेट हो। और यही मैं विश करूँगा कि ये बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये एक मैसेज है। ये जो हमारी क्रिकेट टीम है वो फील्ड पे जा रहा, वो सिर्फ यही चीज़ सोचे कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही। बट डू यू वांट टू सिंग समथिंग अ लिटिल बिट, जस्ट फिर उसके बाद हम थोड़े सीरियस नंबर्स पे चले जाएंगे ना, तो लेट्स यू नो सब क्लैप करें। वेरी गुड। प्रोमो इतना इंटेंस था, आई फील लाइक आई वांट टू गो एंड प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। बट एनीवे, वेलकम बैक। हम लोग ICC वर्ल्ड T20 में द बिगेस्ट स्टार क्राई, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। जियो के साथ ऑफ कोर्स इंतजार नहीं करना पड़ता, बिकॉज हम लोग आपको सब कुछ बता रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो मैं बार बार अपनी घड़ी भी देख रही हूँ, अभी टाइम है मैच शुरू होने 6:30 बजे। जियो सुपर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल, आपको सब एक्शन दिखा रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ सेट ऑफ सेलिब्रिटीज विद अस। सभी सेलिब्रिटीज हैं भाई, मगर कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मैसेजेस भेजे फॉर बॉयज इन ग्रीन, एंड लेट्स फाइंड आउट वो लोग सब क्या कह रहे हैं आज के मैच के बारे में। देखिए, पाकिस्तान परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहा है, इंडिया भी अच्छी दे रहा है, तो एक सख्त मुकाबला होना चाहिए। और फिर जाहिर है दोनों टीमें अच्छा खेलेंगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा, और इंशाल्लाह फिर हम जाहिर चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। मैं तो कहती हूँ कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता, चाहे आप झगड़े से कहें चाहे मोहब्बत से कहें, वो हमेशा से कायम रहता है। सो अच्छी बात है, अगर गेम्स के हवाले से कोई पॉजिटिव बात होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़े पुरजोश हो जाते हैं, सबका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। वो भी चाहते हैं वो जीते, हम भी चाहते हैं हम जीते, गेम अच्छा हो, फेयर हो और जीते कोई भी। ये एक ऐसी राइवलरी है जिसको सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है पिछले कुछ मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, तो फिर दोबारा से उनसे जो है उम्मीदें थोड़ी बहुत ही लग गई हैं। आई होप कि हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरें वो। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें तो सबकी हैं आज पाकिस्तान टीम में। जिस तरह हम लोग कह रहे थे, सबको एक फीलिंग है आज कुछ स्पेशल है, संडे में कुछ तो है। अब हम कह नहीं सकते, मगर कुछ तो है। बट हमें आपको जैसे पता है कि कोलंबो में सुहेल इमरान पूरी अपडेट्स हमें दे रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग देयर। बारिश के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। एंड हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, एंड हमें ज्वाइन कर लिया है माई को वर्कर एंड माई फेवरेट को वर्कर एक्चुअली, है ना, एंड जियो हमारे सीनियर रिपोर्टर अतीक रहमान। थैंक यू सो मच अतीक, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एंड यू नो, इससे पहले मैं अतीक से बात करूँ, एमन, एक उस्मान तारिक जो है ना, लगता है सब पे भारी हो गए ना। जस्ट सीइंग दिस ट्रेंड पे जो देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, बातें सब कुछ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। अब मैं सोच रही हूँ कि पुअर उस्मान, उस पर कितना प्रेशर होगा कि उस्मान गेम चेंजर है, उस्मान ये है, क्रिटिसिज्म भी है, तारीफें भी हैं और थ्रेट भी हैं। नेगेटिव बातों से तो बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके एक्शन के बारे में बातें की है। बट आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि वो इस मराहिल से गुजर चुके हैं। उनके एक्शन पे बात हुई थी तो वो ICC गए, बायोमैकेनिक्सी लैब में गए, वो क्लियर होकर आए। अब जो थ्रेट है वो इंडिया के लिए ही है। इंडिया की तरफ से ही हमें ऐसी नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही हैं कि उनका एक्शन इस तरह का है, उस तरह का है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली देखा भी है कि कल जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हुआ है, उसमें उनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव उस्मान तारिक के एक्शन में बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिपरेशन करना इज़ वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए हमारे ओपोनेंट्स कौन है, हमें किन से खेलना है। लेकिन जो नेगेटिविटी क्रिएट करके इंडिया ने उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है, ये थोड़ा गलत एलिमेंट है। एब्सोल्युटली। और भारतीय कैंप में उस्मान तारिक का आपको पता है बहुत ज़्यादा खौफ है, एंड वी सीन दिस सो मच कॉन्वर्जेशन अबाउट, इतनी बातें, इतने उनके एक्शन के बारे में हो रहा है। और यू नो, जो हमने देखा ट्रेनिंग के दौरान, जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, वो उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन करके अपने बैटर्स को प्रैक्टिस करा रहे थे। सो ये बात तो है कि इनका जो यूनिक आर्ट है, ये स्किल है ना उस्मान तारिक का, इससे सबके पसीने चढ़ा दिए।
व्हाट कैन वी से, ही इज़ वेरी यूनिक। और जिस तरह हमारे लेजेंड्स है वसीम अकरम एंड वक़ार यूनुस, उनका कहना है कि ये आर्ट है हिज बॉलिंग। एंड क्या उन्हें गुफ्तगू की उस्मान तारिक के बारे में, हिज बॉलिंग एक्शन एंड व्हाट हाउ शुड बैटर्स एक्चुअली बैट, इनके खिलाफ किस तरह बैटिंग करनी चाहिए, इस पर आगे जाके बात करेंगे। इंटरनेट पे जोक्स भी बन रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं, एंड यू नो पता नहीं, आई होप इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, बट वट एवर इट इज़ इट्स वर्किंग फॉर पाकिस्तान। एंड अतीक, कितनी सारी गुफ्तगू हो रही है आज के मैच के बारे में, सबको फीलिंग्स भी अच्छी आ रही हैं। एक प्लेयर के पीछे तो ऐसा लगता है पूरा भारत ही पड़ गया है हमारी, बट दिलचस्प होगा आज देखना कॉम्बिनेशंस और क्या कुछ होगा, टॉस का क्या यू नो कितनी इंपॉर्टेंट है आज, कौन जीतेगा, ये सब बातें शुरू हो गई हैं। जी फातिमा, आज से नहीं, ये तो जब जिस दिन डिसाइड होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो बस फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूबर पे एक हवा चाहिए होता है, एक नाम चाहिए होता है। और अब उस्मान तारिक तो ऐसा लगता है कि इंडियंस के लिए जो है उनको इस तरह पुकारा जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी को जैसे वो पुकारते हैं। और लगता है जैसे पहले माजी के अंदर हम देखते थे कि शुएब अख्तर से इंडियन डरते थे, वसीम अकरम से डरते थे, शाहीन शाह अफरीदी से डरते थे। अब पाकिस्तान के स्पिन अटैक से डर रहे हैं, चाहे उसमें उस्मान तारिक हो, अबरार हो और साइम अयूब हो। तो इंडियंस बैटर जो है अब स्पिनर से डरने लगे हैं। और उस्मान तारिक का सोशल मीडिया पर बस अब बहुत ज्यादा इतना चर्चा हो गया है कि उस्मान तारिक और इंडियंस ने, जैसे सलमान अली आगा ने कहा, जब एक सवाल हुआ कल एक इंडियंस ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बड़ा तो आपने उनको बनाया, हमारे तो वो एक नॉर्मल खिलाड़ी हैं और एक अच्छे स्टाइल से। अच्छा अतीक, मुझे पता है कि अभी आप कराची का माहौल तो पता है, मुझे पता है अभी आपने थोड़ी देर में निकल जाना है और देखना है कि क्या कुछ हो रहा है, स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, हमने क्या होगा आज कराची में, क्योंकि सब प्लान्स कैंसिल हो गए। जिसने डिनर पे जाना था कोई डिनर पे नहीं जा रहा, सब घरों में अपने मैचेस देखेंगे या बाहर जाएंगे जहाँ टीवी होगा। तो क्या प्लान है आज कराची राइट्स का? फातिमा, बिल्कुल संडे और संडे फंडे होता है। और आज फिर अगर हाई वोल्टेज पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हो तो सब ने बहुत ज्यादा जो है वो इंतजाम किए हुए होते हैं। और कहीं कोई जिम खाना में जाके देखेंगे, क्लब्स में जाके देखेंगे, होटल्स में जाके देखेंगे, 5 स्टार होटल्स में जाके देखेंगे, चाय ढाबों पे जाकर मैच देखेंगे, दोस्तियां, संगत, लोग घरों पे जाकर मैच देखने का प्लान बना रहे हैं। सब ने मुख्तलिफ किस्म के प्लान बनाए हैं और सब यकीनी तौर पर सबकी निगाहें जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच पर है। और मुख्तलिफ फातिमा जो है ना, सबके प्लान होते हैं। ब्लड प्रेशर की गोलियां भी जो है वो लोग रखना शुरू हो गए कि कुछ पता नहीं होता इस मैच के अंदर जो है फातिमा किस वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और किस वक्त हो। तो ब्लड प्रेशर की गोली भी आपकी होनी चाहिए। जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी नहीं भी है वो भी बैठी रहती हैं, जिनको नहीं भी है ब्लड प्रेशर वो भी अपने साथ कुछ मेडिकेशन लेके बैठे रहते हैं। हाँ। तो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हम लोग काफी सारी चीजें का एहतमाम करते हैं, आतिशबाजी का भी एहतमाम करते हैं। अगर जीत जाएंगे तो फिर हम जश्न भी करेंगे और फिर खानों का एहतमाम होता है, सारी चीजों का। ऑफ कोर्स जस्ट रिमेंबर, जियो न्यूज पे ट्रांसमिशन शुरू हो गई है, हम लोग की सबकी नजरें कोलंबो पे है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक वर्चुअल सेमीफाइनल की तरह। जस्ट दैट्स यही सोचना है अपने दिमाग में। एंड रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इज शोइंग यू ऑल द एक्शन लाइव। रेस्ट 6 o'clock टॉस, 6:30 ऑल एक्शन विल बिगिन। राशिद भाई, अभी हम उस्मान तारिक की बात कर रहे थे, अश्विन की भी बहुत अच्छी उन्हें बात की। उन्हें बोला देखिए बैटर्स का अपना स्टाइल होता है, वो अपना स्टांस चेंज कर देते, तो बॉलर्स क्यों नहीं पॉज कर सकते? तो यू नो बॉलर्स के सर्वाइवल मोड, इस पर हम लोग बात करते हैं उस्मान तारिक की। अब उस्मान तारिक की मैंने अभी वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले जिसमें वो दिखा रहे थे कि यू नो एक एल्बो पे भी उनकी कंट्रोवर्सी होगी। वो कह रहे थे कि यू नो मेरा उनका नेचुरली बेंट है एल्बो, 2 corners इन जॉइंट। एंड यू नो उससे मुझे थोड़ा सा मुरली की भी यादें आ गई कि उनका भी एक एल्बो बेंट था एंड वाज मेडिकली प्रूवन। ठीक है, हाँ। सो यू नो जस्ट आपसे एमन ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि यू नो उस्मान तारिक की भी थी कंट्रोवर्सी की, उन्होंने फिर पूरी वीडियो बनाई अबाउट हिज जॉइंट्स एंड एवरीथिंग, एंड So why can't he have a stance? बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। अगर मैं बात करूँ बुमराह का एक्शन बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन वो भी थोड़ा यूनिक है बिकॉज उनका भी जो आर्म है वो हाइपर एक्सटेंड होता है। इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट। इसी तरह उस्मान तारिक का भी जो एक्शन है वो नेचुरल है। और अश्विन ने जो ट्वीट किया था बिल्कुल ठीक किया था कि ही हैज़ दैट पॉज, और वो नेचुरल पॉज है। इट्स नॉट लाइक को वेट करते हैं और उसके बाद बैटर को जज करते हैं कि वो उनको क्या शॉट खेलने लगे। वो उनका नेचुरल है, उन्होंने हर बॉल में इस तरह का पॉज करना है। तो आई थिंक कि नेचुरल चीज़ क्रिकेट के लॉज में आती है, उसके ऊपर आप सवालात नहीं कर सकते। बैटर्स को बहुत ज़्यादा एज है, बैटर्स को इतना एज है कि जब बॉलर बॉल कर रहा हो तो वो रिवर्स स्वीप भी खेल सकते हैं, आपको अपना पूरा स्टांस चेंज कर सकते हैं।
तो एज लॉन्ग एज कि वो अपने लॉज के अंदर आ रहे हैं, कोई चीज़ इलीगल नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में उनके एक्शन को इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उनको अंडर प्रेशर लेकर आए, और 2 दफ़ा क्लियर किया उन्होंने। एब्सोल्युटली, एंड यू नो इतनी उनकी ह्यूमन स्टोरी एंड यू हैव टू ऑल रीड अबाउट, अगर आप लोग नहीं पढ़ा, कि उस्मान तारिक जो है वो दुबई में यू नो यूज्ड टू चॉप वेजिटेबल, किचन में काम करते थे, सब्जियां काटते थे, एंड उन्हें लेट स्विच किया था फ्रॉम पेस्ट टू स्पिन। तो बड़ी अंडरडॉग, प्योर अंडरडॉग स्टोरी, एंड ही लुक्स लाइक, आपको फीलिंग आती है कि आप उनको जानते हैं, सच अ नाइस पर्सन ही इज़। बट आशिफ भाई, आई थिंक ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया पे बातें करना, एक ही प्लेयर के पीछे पड़ जाना, ये तो हमने सालों साल देखा है, ये तो होता ही है, और आई थिंक हर प्लेयर को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जी, ये सब डाइवर्ट करने की बात है। इंडियन टीम जो साइकी है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो ड्रेसिंग रूम में ये बात नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें। वो बहुत आगे की सोच थी, उस टीम की सोच है। दुनिया की नंबर 1 टीम ऐसे नहीं बनी तमाम फॉर्मेट की। वो अगर एक प्लेयर पे स्पेसिफिक फोकस करेंगे तो मैं नहीं मान सकता। ये सोशल मीडिया के कंटेंट होते हैं, ये हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं। एक्शन बहुत पहले की बात है, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स है ये बैन हुए थे, जब ये 3 साल पहले की बात है। मेरी मुलाकात मेरे घर पे हुई थी, इस्लामाबाद में आए थे ये। उसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं रब्ता किया था, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होने जा रही थी। तो जब इनको क्लियर किया था तो लेटर नहीं दिया था इनको, क्योंकि वो दुबानी किया गया था। उनको लैब में नहीं लेके गए थे लम्स की, और दुबानी उनको 2 मैचेस अलाउ किए थे, प्लेज ऑफ और फाइनल शायद हुआ था, लेकिन उनको नहीं दिया गया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल का वेट कराया है, इनको खेलने नहीं दिया। अभी दोबारा इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो हम अपने घर में इतने चार्जेस लगा दिए क्योंकि हमने इनको टेस्ट ही नहीं किया था। तो 2 साल इनके जो जाया हुए वो हमारी अपनी गलती है। आज हम इंडियन को ब्लेम दे रहे हैं ना कि उनका कंटेंट बन रहा है, बना रहे। 2 साल हमने क्या किया इनके साथ? कोई लैब लेके गए थे हमारे पास, हमने लैब को दी हुई ना, लैब दी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी बायोमैकेनिक्स लैब है। क्या हम लेके गए कोई टेस्ट में? कोई रिपोर्ट देखी है आपने? मेरे पास सही रजमत ठीक है राशिद भाई, अभी सिंपल सी बात है जी, उस्मान तारिक का एक्शन डिफरेंट है, डाउटफुल नहीं है, बस अप्रूव्ड है, आईसीसी ने क्लियर, साइंस ने कंफर्म कर दिया, हमें कोई फिक्र नहीं है। सब एक्शन शुरू होगा 6:30 बजे